आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सरल भाषा में छोटे छोटे अनुवाद। छोटे अनुवाद सीखने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं संस्कृत में छोटे वाक्यों का अनुवाद किस प्रकार से। हम जानते हैं कि संस्कृत में जो है 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक व्यक्ति के लिए एक वचन, 2 के लिए द्वि और 3 या 3 से अधिक जितनी भी संख्या है उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। इसी प्रकार पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इधर जो हमने चार्ट में बनाया है नीचे से देखते हैं हम अहम, आवाम, मैं के लिए उत्तम पुरुष, तुम के लिए मध्य पुरुष और संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द ये लिखा है, ये सारे प्रथम पुरुष हैं। काल की गणना करने के लिए संस्कृत में हमें 5 प्रकार पढ़ने होते हैं। लट लकार ये होता है वर्तमान काल। जो काम वर्तमान होते हैं चलते हुए समय को वर्तमान करते हैं, जो काम हो रहा है वो वर्तमान है। लोट का अर्थ होगा आज्ञा दी जा रही है, किसी को कोई आज्ञा दिया जा रहा है, जैसे ये बालक इधर आओ, मोहन जाओ, तो उसके लिए लोट का अर्थ प्रयोग किया जाता है। मृत लकार होते हैं भविष्य को, कोई काम भविष्य में होने वाला है, हुआ नहीं तो मृत लकार के अंदर है। लंग लकार भूत की, जो बातें बीत चुकी, जो काम हो चुका है बीते समय में, उसके लिए हम भूतकाल करते हैं। और जहाँ चाहिए जो है जैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए या माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, इस तरह के वर्ग के लिए जो है हम गंदगी प्रकार का प्रयोग करते हैं। अब अनुवाद करेंगे, अनुवाद के नियम इसको देखते हैं। यहाँ एक पुरुष और वचन के हिसाब से चार्ट बनाया हुआ है। सह मतलब वह, तव मतलब वेद, ते मतलब वेशम, तो मतलब तुम, युवा मतलब तुम लोग और युवा मतलब तुम। अहम मतलब मैं, आवा मतलब हम और वह मतलब हम। अब संस्कृत में अनुवाद का सबसे पहला नियम ये है कि कोई भी वाक्य नहीं दिया जाता है, तो हम अनुवाद करने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे उस वाक्य का काल कौन सा है, किस काल में बात की जा रही है, वो वर्तमान है कि भूत है कि भविष्य है, या आज्ञा दी जा रही है या चाहिए। हम वाक्य का काल जान जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमें कौन सा लकार प्रयोग करना है। फिर हम देखेंगे कि कर्ता का पुरुष कौन सा है, पुरुष और वचन। व्याकरण का नियम है कि कर्ता जिस पुरुष का और जिस वचन का रहेगा, क्रिया हम उसी पुरुष और उसी वचन का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए सह शब्द, सह क्या है, प्रथम पुरुष एक। तो अनुवाद जब करेंगे हम, जैसे कहा जाए वह पढ़ता है, तो सह के साथ अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो यहाँ हमने क्रिया लिखी पढ़ता का, पढ़ने का, वह पढ़ता है तो सब पठक। वे दोनों पढ़ते हैं तव पठक, वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन। अगर कहा जाए कि हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों संस्कृत की आवाम है। आवाम क्या है, आवाम है उत्तम पुरुष और द्विवचन। हम दोनों पढ़ते हैं तो अगर कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन है तो हम क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन करेंगे, तो उत्तम पुरुष द्विवचन जाएगा पठाओ, आवाम पठाओ, वयम सा पठाम, अहम सा पठाम, तो के साथ पठत, युवा के साथ पठत, निजम के साथ पठत। इसी प्रकार जैसे कि पढ़ने क्या होता है, जाने के अगर कहा जाए तो गम दान का हम प्रयोग करेंगे, दक्षिण दक्षिणता दक्षिण को चलता है, लिख रहा है तो लिखा लिखता लिखा, या फिर लिखेगा तो उसके लिए जो है भविष्य का जो है लगा देता है, मृत। हम मृत लगा का प्रयोग करेंगे, पढ़े से पढ़ सकता है, लिखी लिख सकता है, या जा रहा है तो हंस रहा है तो हंसी से हंस सकता है। इसी प्रकार जैसे जैसे क्रिया बदलेगी तो क्रिया पद जो होता है उसको बोलते हैं धातु, धातु। और संज्ञा शब्द जो करता है उसको
उसको बोलते हैं शब्द युग। जैसे बालक, राम, मोहन, सीता, गीता जैसे नाम दिया जाए, ये सारे शब्द युग के अंतर्गत आएंगे। सर्वनाम शब्द भी होते हैं, जैसे कि तत् शब्द का बोल दिया गया, जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जा रहे हैं उनका सर्वनाम रूप चलता है। तत्ते, तान या सहतो के, तुम, इस तरह से हर सर्वनाम शब्द का अलग अलग रूप चलता है। ये रूप जो है सात विभक्तियों में और किसी में संबोधन। फिर अब हम आसान बिना हमने कर्म की बात देखी, जैसे कहा जाए कि बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है। तो हमने सबसे पहले क्या है काल देखी। काल क्या है? बालक पढ़ रहा है या पढ़ता है, तो ये वर्तमान लट लगा। तो बालक क्या है, इसका पुरुष और वचन क्या है? बालक जो है व्याकरण के नियम के हिसाब से प्रथम पुरुष है और एक वचन, तो इसकी संरचना लिखेंगे बालक। अब कर्ता का जो पुरुष और वचन रहेगा इसी के हिसाब से हम क्रियापद में लिखेंगे। क्रियापद है धातु। बालक क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया की हमारी प्रथम पुरुष एक वचन रहेगी। और पढ़ने के अर्थ में हम पढ़ धातु का प्रयोग करते हैं, इसका यहाँ लिखा हुआ है पठक। बालक क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया की प्रथम पुरुष एक वचन रहेगी, बालक पठक की। अगर कहा जाए दो बालक पढ़ते हैं तो बालकों पठक, और कहा जाए बालक पढ़ते हैं, बालक पढ़ते हैं मतलब बहुत से बालक पढ़ रहे हैं, उसमें संख्या नहीं है या नहीं, बालक पढ़ते हैं यानी बालक संख्या में है, तो वो बहुवचन में जाएगा बालका।